WWE मनी इन द बैंक आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और यहाँ पे भाई एक कंट्रोवर्शियल WWE ने बुकिंग की। यहाँ पे 40 साल की एज में डेमियन प्रीस्ट को मनी इन द बैंक विनर बनाया गया। यहाँ पे फैंस बहुत सारे कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई एलए नाइट को जीतना चाहिए था। अब यहाँ पे 45 साल के एलए नाइट और 40 साल के डेमियन प्रीस्ट में मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। जब यहाँ पे 40 से ऊपर की एज हो जाती है ना, तो यहाँ पे हम केवल बुकिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्यों भाई एलए नाइट से ज़्यादा डेमियन प्रीस्ट डिजर्व करते थे WWE में वाली चैंपियनशिप को जीतना। यहाँ पे 7 से 8 साल WWE को डेमियन प्रीस्ट ने दिए और यहाँ पे WWE ने फाइनली डेमियन प्रीस्ट को मनी इन द बैंक विनर बनाया। तो किस तरीके से WWE इनको बुक कर सकती है और किस तरीके से WWE को इनको और भी बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहिए, तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अब देखो, डेमियन प्रीस्ट के ऊपर मेरे को लगता नहीं है कि कोई सिनेमैटिक वीडियो बनाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, केवल ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के फैंस मेरे चैनल में आते हैं। अब आज बात करने वाला हूं कि भाई डेमियन प्रीस्ट जो कि केवल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपनी पूरी करियर में जीत पाए हैं। 2004 में इन्होंने रेसलिंग में अपना डेब्यू किया था। यहाँ पे देखो, ब्रॉक लेसनर ने ना 2002 में किया था, जॉन सीना ने 2003 में किया था। तो केवल ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के यहाँ पे कंपैरिजन कर लो तो भाई केवल 1 साल का कम एक्सपीरियंस है इनके पास। हालांकि WWE में काफ़ी लेट आए। तो एलए नाइट का जिस तरीके से एलए नाइट का जो प्रोफाइल है ना WWE में, डेमियन प्रीस्ट का भी उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेमियन प्रीस्ट की बात करोगे ना कहीं मेरे को एलए नाइट से ज़्यादा अच्छा रेसलर लगता है डेमियन प्रीस्ट। और खास करके एलए नाइट की आप कभी भी रेसलिंग देखा और डेमियन प्रीस्ट से आप कंपेयर करके देखना, जो कैरेक्टर डेमियन प्रीस्ट के पास है। यहाँ पे भाई 2016 में जब डेमियन प्रीस्ट रेसलिंग कर रहे थे तो एक बार जिम रॉफ ने कहा था कि भाई ये अंडरटेकर की जिमिक के थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मेरे को ये मत बोल देना कि मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डेमियन प्रीस्ट ही अंडरटेकर का कैरेक्टर अपना सकते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट का जिस तरीके से जो कैरेक्टर है ना, जिस तरीके से उनका फेशियल एक्सप्रेशन है भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो रेसलिंग को अडेप्ट करते हैं। और उसी की वजह से मेरे को लगा कि भाई WWE ने कहीं ना कहीं बहुत सही डिसीजन से डेमियन प्रीस्ट को मनी इन द बैंक विनर बनाया। अब उसका एक सबसे बड़ा एक रीज़न और भी था। सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर आप लोगों ने एलए नाइट का रोना धोना नहीं किया होता तो शायद तक हो सकता है कि भाई एलए नाइट ही मनी इन द बैंक विनर बनते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेड चीज़ें जब हो जाएं, जब यहाँ पे WWE ने मनी इन द बैंक को अनाउंस किया था तो वहाँ पे भाई 43,000 कमेंट्स थे और वहाँ पे 43,000 से 90% ऐसे कमेंट्स थे भाई जो बोल रहे थे कि एलए नाइट विल विन। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि जो क्रिएटिव हेड का जो बंदा उनको कमेंट्स को पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा। यहाँ पे अगर उन्होंने एलए नाइट को विनर बनाने का सोचा भी होता तो भी यहाँ पे उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया होता। क्योंकि यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेड चीज़ें हो जाती हैं तो फिर भाई WWE का तो यहाँ पे आप लोग जानते ही हो कि उनको शॉक देने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो उस वजह से यहाँ पे भाई डेमियन प्रीस्ट को मनी इन द बैंक चैंपियन बना दिया गया। अब यहाँ पे देखो, डेमियन प्रीस्ट का चैंपियन बनना एक सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ पे आप डोमिनिक मिस्टीरियो को स्टोरी लाइन के साथ जोड़ के देख सकते हो, रेयर रिप्ली की स्टोरी लाइन देख सकते हो। यहाँ पे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट जब यहाँ पे थोड़ा बहुत लड़ रहे थे ना, जब डेमियन प्रीस्ट ने कोशिश की थी भाई कि सेथ रॉलिंस के ऊपर वो कैश इन कर दें, तो यहाँ पे भाई फिन बैलर ने डेमियन प्रीस्ट को रोक दिया और उसके बाद फिर इनका थोड़ा सा यहाँ पे सेगमेंट आपको देखने को मिला थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे भाई जजमेंट डे में अगर खुद भी डिस्प्यूट होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बोलूँगा कि भाई डेमियन प्रीस्ट को किस तरीके से बुक करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, डेमियन प्रीस्ट को रोमन रेंस के सामने ला के खड़ा करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करवाओ। वो बंदा 2 से 3 महीने पहले ही सेथ रॉलिंस यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना है और यहाँ पे भाई 4 साल से उसने बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा सांस लेने दो उसको। यहाँ पे WWE को भी थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए सेथ रॉलिंस को, और मैं ऐसा चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो, रोमन रेंस ही बचते हैं। अब रोमन रेंस के ऊपर कैश इन कराने से क्या मतलब होगा, यहाँ पे देखो कोडी रोड्स भी बीच में आ जाएंगे। तो कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी लाइन आप चला सकते हो। कोडी रोड्स के पीछे ब्रॉक लेसनर पड़े हैं तो भाई यहाँ से आप ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी लाइन चला सकते हो। और क्योंकि रोमन रेंस तो चैंपियन है तो वहाँ पे आप रोमन रेंस के साथ इनकी स्टोरी लाइन चला सकते हैं और रोमन रेंस के पीछे वो शोज पड़े हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर डेमियन प्रीस्ट एक सही सुपरस्टार के पीछे पड़ते हैं ना तो WWE काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी देखने के लिए। तो उसी के वजह से मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे थंबनेल में जो मैंने डाला है कि डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर क्यों होना चाहिए, उस रीजन से यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि भाई अगर एलए नाइट यहाँ पे मनी इन द बैंक विनर बनता ना, तो यहाँ पे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सीधे यहाँ पे आपको एक मनी इन द बैंक ऐसा भी देखने को मिलता जो कि भाई केवल अंडरटेकर के एक सेगमेंट की वजह से यहाँ पे लोग उन्हें पसंद करने लगे। उनका माइक स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि उन्होंने TNA में अपने कितने साल दिए हैं और यहाँ पे TNA की चैंपियनशिप्स उन्होंने कितनी बार जीती है।
जी अब यहाँ पे उनकी WWE की एक जो राइवल कंपनी है, भले उनका कंपटीशन नहीं है, TNA बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन यहाँ पे TNA में कितनी बार उन्होंने चैंपियनशिप जीती है तो वो देखो। अगर AJ स्टाइल्स के जैसा वो अपना नाम लेके आगे आता है ना तो 110% WWE उनको बहुत ही ऊपर तक लेके जाता। लेकिन मेरे को अब लगता नहीं कि अब इस एज में यहाँ पे इनका कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि ज़रूर भाई LA नाइट के साथ कुछ अच्छा हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि LA नाइट के बारे में अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बोल पाया हूँ तो आप कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।